हेलो एवरीवन। मैं रोहन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें क्लास नंबर 19 है ये। और ये प्रोनाउन का सेकंड क्लास है। ठीक है, तो अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस आप इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में देख सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं, जो लिंक्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप का और ये क्लास का, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से जूम ऐप के थ्रू आप इस क्लास में निःशुल्क जुड़ सकते हैं। चलिए, जहां से देखे थे वहां से आगे फिर हम लोग देखते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्लासेस प्रत्येक रात 10 बजे चलती हैं। आप लोग जो नए होंगे वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है रोहित जी? यस सर। ठीक है। चलिए, अब देखिए मैं क्या बता रहा था। फर्स्ट पर्सन हो गया था आई और मी, इस तरीके से। सेकंड पर्सन में बता दिया, तो थर्ड पर्सन पे चर्चा हो रही थी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मैं बता रहा था ना, क्या यूज होता है? हैज और डज का भी यूज होता है। बाकी सबके साथ क्या है? जैसे आई के साथ डू का यूज होगा, वी के साथ डू का यूज होगा, यू के साथ डू का यूज होता है, लेकिन सी के साथ डज। ठीक है। दस का यूज। जैसे वह, जैसे कोई जैसे मान के चलिए वह, या सुनीता जयपुर नहीं जाना चाहती है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? सुनीता डज नॉट वांट टू गो टू जयपुर। हाँ, बहुत अच्छे। और मैं जयपुर नहीं जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो टू आई जयपुर। डू नॉट गो टू जयपुर। I आई don't आई want आई to go. आई डोंट हो गए, आई डू आई नॉट डोंट यूज वांट किए, टू गो टू लेकिन जयपुर। सुनीता के साथ डज किए। ठीक है ना? सिंगुलर प्लूरल की बात। तो ठीक है, जैसे इसलिए है ना कि आई के साथ डू का यूज होगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होता है? डज का यूज होता है। ठीक है, सिर्फ यही। जी। ये और कोई नाम रहे तो भी वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है। कोई भी नाम, ही शी इट, या कोई भी नाम रहे, रोहित नाम रहे, अभिषेक नाम रहे, जो नाम रहे, उसके साथ डज का यूज होगा। ठीक है, ऐसे ही हैज हैव में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हैज कहाँ यूज करे, हैव कहाँ यूज करे। तो भैया मेरे, बाकी सब में आप क्या करो, इन सब में यूज करो किसका? हैव का। इस हैव। वाले में भी, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी हैव का यूज करो। कहाँ यूज नहीं करो? एक्सेप्शन यहाँ, ही सी इट और कोई भी नाम है। ठीक है, जैसे मेरे पास कार नहीं है, क्या होगा इसका? आई डू नॉट हैव I कार। don't have car. हैव यूज किए। या मेरे पास कार है, I have a आई car. हैव कार। हैव यूज किए। लेकिन मैं कहूं कि, हाँ, किसी का वो म्यूट करिए, आवाज आ रही है। मोबाइल के पास है कोई लोग क्या? जैसे मैं कह दूं कि रमेश के पास कार है। Ramesh has a रमेश car. हैज अ कार। क्या रमेश हैज अ Ramesh कार। has a car. हैज अ कार हो गया? क्यों हुआ हैज यहाँ पे? क्योंकि ये थर्ड Singular. पर्सन सिंगुलर नंबर क्योंकि है। ये सर थर्ड हमारी पर्सन। आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है आपकी आवाज। जी सर। ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि रमेश किसी और के बारे में बात हो रही है, और वो सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि एक है। ठीक है, तो इसके साथ हैज हैव का मैंने कंफ्यूजन ये बता दिया, और डू डज का भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हैज का यूज होगा और डज का यूज होगा। बाकी के साथ आप डू का यूज करिए और हैव का यूज करिए। कोई दिक्कत यहां पर? जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा उनके लिए बता दिया हूं। चलिए, अब देखिए ही सी इट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सी का क्या बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट? हर हर। बनाते हैं। हर। ही का हिम बनाते हैं। हिम। और इट का इट ही रह जाता है। इट्स। इट Him. ही रहता है, और सही दे का सॉरी। क्या बनता है? देम बनता है। देम। डैम। पॉजिटिव Them. एडजेक्टिव की बात करें तो Them. शी का हर, हीज इट्स। देखिए हर रहेगा। जैसे कोई लड़की है और वो अपना वो किसी चीज पे अधिकार वो कहे, तो क्या कहेगा? उसके लिए हर यूज करेंगे। लड़का है तो हीज, इट का इट्स हो जाएगा, और दे का देयर हो जाएगा। ठीक है, ये उनका सामान। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा? हर का हर्ष हो जाता है, हीज का हीज ही रहता है, देयर का क्या हो जाता है? देयर्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी. ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
अब सभी प्रकार के प्रोनाउन को विस्तार से देखेंगे, अब अच्छे से देखेंगे। अब ये समझ चुके हैं आप यहाँ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको और ध्यान दिलाऊंगा जब आपको देखने वाली चीजें आएंगी और ज्यादा याद रखने की चीजें हैं। यहाँ समझिए पहले पर्सनल प्रोनाउन में समझिए गए क्या होता है, अपने बारे में जो बात है आई यू ये सब। वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, यानी ऐसे प्रोनाउन जो तीनों में यूज होगा, तीनों प्रोनाउन तीनों पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। जैसे आई का यूज किए फर्स्ट पर्सन में, यू का यूज किए सेकंड में, और ही शी ये सब का यूज करते हैं थर्ड पर्सन में। तो ये सब आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और ये ऑब्जेक्टिव केस तो आप देख ही चुके हैं, अब ये जस्ट ऊपर बताया हूं। अब इसमें रूल क्या है, देखिए पहला रूल नंबर फर्स्ट, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले, वर्ब समझ रहे हैं आप, किसको बोलते हैं क्रिया को, किसी माइक म्यूट रखिएगा आप लोग ताकि आवाज और क्लियर रहे मेरी, ठीक है। जब बोलना होगा तो माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। किसी का आवाज आ रहा है पंखे का, म्यूट कर लीजिए, रुक जाइए। हाँ अब ठीक है। चलिए देखिए, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नॉमिनेटिव केस में होता है। अब वर्ब समझ रहे हैं, वर्ब क्या है, क्रिया है। तो अगर वर्ब के पहले प्रोनाउन का जो प्रयोग होगा वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, और अगर वर्ब के बाद जो प्रयोग होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आपने देखा, क्या है नॉमिनेटिव केस, आई है, शी है, दे है, वी है, ये नॉमिनेटिव केस है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है इसका, आई का मी होता है, शी का हर होता है, दे का देम होता है, और वी का अस होता है, ही का हिम होता है, इट का इट रहेगा, यू का यू रहेगा। तो अब नॉमिनेटिव केस समझ गए आप, ऑब्जेक्टिव केस समझ गए। यहाँ पे देखिए वर्ब के पहले अगर प्रोनाउन जो यूज हुआ है वो आपका नॉमिनेटिव केस है, और वर्ब के बाद जो यूज हुआ है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे देखिए आई टीच हिम, ये आपका एक्टिव वॉइस है, मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। अब यहाँ पे बताइए, ये टीच आपका पढ़ाना जो है वो क्रिया है, ये वर्ब है आपका, आई क्या है, मैं, सब्जेक्ट है, मैं करता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। यहाँ पे क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, मेरे द्वारा, तो मैं यहाँ पे करता हूं, सब्जेक्ट हूं। तो अब देखिए आई क्या है, आई नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन सा नंबर है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल वाले कौन वैसे थे, तो वी वी प्लूरल वैसे तो मैं आई के बारे आई में का पूछ रहा हूँ प्लूरल भी भाई, होता आई है के सर। बारे में। सिंगुलर सिंगुलर है। है, वैसे तो आई का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आई, अभी देखा ना आपने, यहाँ देखिए आई का फर्स्ट प्लूरल भी फर्स्ट होता है। पर्सन सिंगुलर है आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई टीच हिम, तो यहाँ वर्ब के पहले जो आई यूज हुआ है, तो यहाँ पे आई क्या है आपका, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। और वर्ब के बाद जो आपका यूज हुआ है हिम, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस ठीक है। अब इसी का पैसिव देखिए, आई टीच हिम का पैसिव क्या होता है, वैसे तो एक्टिव पैसिव में विस्तार से इसको बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन आपने पढ़ रखा है फिर भी। तो ही It was इज, by me. अब देखिए हिम है ना, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसका हम सब्जेक्ट बनाते He हैं is पहले। taught by me. तो हिम किसका है, हिम का ऑब्जेक्टिव ठीक केस है। है यहाँ पे। तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे, तो हिम का ही होता है, तो यहाँ पे हमने ही कर दिया पहले। तो ही इज टॉट बाय मी। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है यानी नॉमिनेटिव केस यहाँ है, तो इसका हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप इसको बाद में यूज हो रहा है ना, ये लास्ट में यूज होगा, Me. ठीक है, वर्ब के बाद यूज करना है, तो इसलिए हम इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो आई का मी हो जाएगा। तो ही इज टॉट बाय, अभी आपको सुनने में लग रहा होगा ये रूल हार्ड है, जो लोग नए हैं उनके मन में आता होगा विचार, कैसे कैसे याद रखें, किसके बाद क्या होता है, ये क्या केस है। इतना नहीं टेंशन लेना है, अभी आपको बस समझते चलना है, ठीक है, डाउट पूछते चलना है। बाकी जब आपसे क्वेश्चन में करवाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा,
और जब आप उसके जवाब देंगे चैप्टर समझने के बाद, तो आपको ये खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाती है, तो उतना रूल याद नहीं रखने की जरूरत पड़ती, अपने आप मुंह से यही निकलेगा सेंटेंस आपके। ठीक है, प्रैक्टिस से सब हो जाता है। तो अभी जो लोग को लगता हो कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, बस आप सिलसिलेवार ढंग से एक एक लाइन एक एक रूल मैं क्यों बता रहा हूँ, एक भी वर्ड तक नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो लोग नए हैं मुझे उनके लिए काम करना है ना, मुझे उनको समझाना है। जो जिनको आता है वो तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन का। ठीक है, और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, जिनको आता है उनके लिए भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज टॉट बाय मी। तो ये तो समझ में आ गया, ही आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव वहाँ केस है पास और नहीं हो सकता मी जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या कह रहे हैं? सर, यहाँ पे एक बार ऐसे इसको हो क्लियर सकता कर है दीजिए ना, ही कि का और टॉस। टाइम। एक मिनट एक एक करके बोलिए, क्या कह रहे हैं रोहित जी, पहले बोलिए। सर, यहाँ पे ऐसे हो सकता है क्या पैसिव में ही टॉट बाय मी, ही इज टॉट बाय मी होगा, मतलब इज जरूरी है? जरूरी है। आई टीच हिम कौन सा जरूरी। टेंस है, मैं उसे पढ़ाता हूँ, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल हाँ, प्रेजेंट। इसको इज के साथ ही बनाएंगे। आगे बोलिए, किसका क्या था क्वेश्चन? दो तीन लोग बोले थे, दूसरे कौन बोल रहे थे? जो टॉस हो गया है वो पूछ रही थी। हाँ हाँ, यहाँ पे वी थ्री का ही यूज होता है जब आप पैसिव बनाते हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर उसी तरीके से होगा, ये रूल है। ठीक है, बाकी आपको इसके बारे में विस्तार से एक्टिव पैसिव जब बताऊंगा, वो चैप्टर चलेगा तो क्लियर करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये प्रोनाउन पढ़ रहे पैसिव हैं। वाइज में यूज करके यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं, माइक थोड़ा स्थिर रखिए। हाँ पैसिव वाइज में थर्ड टाइम यूज करेंगे। हाँ, पैसिव में यही हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूं, इसका पैसिव क्या होगा बताइए उत्कर्ष जी? दिस वर्क इज दिस वर्क इज डन बाय मी। दिस वर्क इज डन दिस बाय मी। वर्क हाँ, दिस वर्क इज डन बाय मी होता है। तो डन आपका कौन सा है, वर्ब का फॉर्म? दिस वर्क कैन बी डन। कैन नहीं होगा, कैन नहीं होगा, दिस वर्क इज डन बाय मी। तो डन आपका कौन सा वर्ब का फॉर्म है? नहीं, आई कैन डू दिस वर्क होगा ना, आई कैन डू दिस वर्क आपने बोला ना। मैंने क्या बोला? आई डू दिस थर्ड वर्क वर्क। बोला, थर्ड वर्क। आई डू दिस वर्क बोला था मैंने। अच्छा, आई डू दिस। हाँ, आई डू दिस वर्क का क्या होगा? दिस वर्क इज डन बाय मी। दिस वर्क इज डन बाय मी। तो डन आपका कौन सा है वर्ब का फॉर्म? थर्ड डन, फॉर्म। थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है। तो वही चीज है, समझ रहे हैं? कौन किसने पूछा था अभी कि थर्ड फॉर्म क्यों आया? ये आपका रूल है। किन्होंने पूछा था ना अभी? ठीक है, तो ये वर्ब का आपका क्या है, ये रूल होता है पैसिव बनाने का, आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में विस्तार से। ठीक है, अभी आप बस इस चीज को ऐसे समझते चलिए। एक्टिव पैसिव तो आपसे बाद में जब चैप्टर पर चर्चा चलेगी ना, तब विस्तार से उसको समझा जाएगा। यहाँ तक दिक्कत रूल नंबर फर्स्ट में किसी को? ये नॉमिनेटिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, किसका नॉमिनेटिव केस क्या है, किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताइए, हाँ या ना बोलिए तो। नो नहीं सर। है। ठीक है। ठीक है, हाँ, हाँ सर, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। करेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। क्या है? दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार वापस से रिवीजन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए तो कहता हूँ ना कि जो लोग, ऐसा थोड़ा है कि आप लोग नहीं पढ़े हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं। दिक्कत कहाँ आती है कि जब कुछ चीजें छूट जाती हैं या माइनोटली जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब क्लास आप हैं यहाँ पे, तो जो भी डाउट पढ़ते समय एक एक लाइन पढ़ने का ऐसे विचार भी नहीं आता है मन में। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं खुद इतना लाइन बाय लाइन कभी नहीं पढ़ा इस बुक को, लेकिन चूंकि आप लोगों को बताना है, चूंकि मुझे उन लोगों तक ये पहुंचाना है जिनको बिल्कुल इंग्लिश हार्ड लग रहा है, तो इसीलिए एक एक सेंटेंस एक एक चीज, और जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। बैठना है, सुनना है, एक तरीके से रिवीजन क्लास की तरह आप उसको ले सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता है वो इस क्लास को और अटेंटिव होकर देखेंगे, समझेंगे। बाकी जिनको आता है वो एक तरीके से रिवीजन के तौर पर इसको ले रहे हैं। लेकिन आप पढ़ तो रहे हैं, कुछ सीख तो रहे हैं, मेन उद्देश्य ये होना चाहिए। आपका समय सोशल मीडिया का यूज करके पढ़ाई पे जा रहा है, ये अच्छी बात है। चलिए, फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रूल 2, ये बराबर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है, समझिए। अब यहाँ पे जब विभिन्न प्रोनाउंस एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास न हो, तो उन्हें 2-3-1 क्रम में लगाते हैं। 231। ठीक है, 231 का रूल यहाँ पे चलता है। जैसे 231 मतलब 2 यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन, 3 क्या है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन। यानी कि समझिए, जब कोई एक सेंटेंस आपका रहे और एक ही सेंटेंस में आपका फर्स्ट पर्सन आई भी यूज हो, सेकेंड पर्सन आपका यू यूज हो, और थर्ड पर्सन ही सी इट कुछ यूज हो, तीनों एक ही सेंटेंस में रहे, तो सबसे पहले हम किसको रखें?
फर्स्ट वाले को रखें कि सेकंड वाले को कि थर्ड वाले को। आपसे इस तरह का जो एरर फाइंड करने वाला जो होता है क्वेश्चन, उसमें ये पूछ दिया जाता है, जैसे आप समझिए यहाँ पे। तो उसमें हम किस तरह का रूल लगाते हैं, 2-3-1, यानी सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड पर्सन को रखेंगे, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ये सेंटेंस आपको ऐसे ना दे के एग्जाम में कैसे दे देगा, आई, ही एंड यू शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, कह देगा कि इसका सही रूप आप छांटिए, 4 ऑप्शन दे देगा। सही सेंटेंस क्या है? तो अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले आई कर दिया, फिर यू कर दिया, तब ही किया। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फिर यू किया सेकेंड पर्सन है, फिर ही किया, क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन होगा। मैंने यहाँ पे 1 2 3 लगा दिया, 1 2 3 समझ गया ना, यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज कर दिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको कैसे सही होगा, सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए, सेकेंड पर्सन, क्योंकि तीनों पर्सन इसमें है, तो पहले हम यू लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए रूल में क्या है, 3, तो थर्ड पर्सन यहाँ पे ही है, तो यू के बाद ही को अरेंज करेंगे। फिर लास्ट में क्या है, 1 का मतलब पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तब आई लगाएंगे, और शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। इस तरीके से हम प्रोनाउन को अरेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये पूछा सर जाता है। हाँ, जैसे कि अगर कोई बात कर रहा है कन्वर्सेशन में, अगर उसने 3 लोगों का यूज किया, तो उस टाइम पे कैसे यूज करेंगे फिर सेम ये रूल, 221 का रूल? चाहे आप बात करें, चाहे लिखें, चाहे पढ़ें, चाहे सुने, बोले, जैसे भी है, ग्रामर तो ग्रामर है ना, ग्रामर तो वही है जो कहीं ना बदले, वो तो रूल है। अगर आप शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो बोलचाल की भाषा में, लिखने की भाषा में, सभी में वैसे ही यूज होगा। हम लोग बोलचाल की भाषा में करते क्या है, कभी कभार कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उतना ग्रामेटिकली सामने वाला जज नहीं करता, क्योंकि बोलचाल की भाषा में बहुत सारी अशुद्धियां होती है। लेकिन जो ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं आप ट्रांसलेटर बनने वाले हैं, तो आपको रियल नॉलेज होना चाहिए, रूल यही है और यही यूज होना चाहिए। ठीक है? अगर देखिए अब यहाँ पे तीनों है तो 2-3-1 लगाए। मान के चलिए इसमें क्या रहता, अगर यहाँ पे 2 ना रहता, मतलब कहने का मतलब सेकंड पर्सन ना रहता, जैसे यहाँ पे रहता आई एंड यू शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, मान के चलिए ये सिचुएशन है, आई एंड यू ही यहाँ पे नहीं होता, तब कैसे अरेंज करते, तो भी हम 2-3-1 के ही सीक्वेंस में अरेंज करते। 2 नहीं है तो उसका क्या बचिया, 3-1 बचा, तो पहले आप थर्ड पर्सन को रखिए, तब फर्स्ट पर्सन को रखिए। जैसे यहाँ पे पहले थर्ड पर्सन ही, और तब आई रखेंगे, यहाँ पे आई एंड ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? और आपका जो वर्ब होगा यहाँ पे, वो भी जो पास वाला रहेगा ना, उसके हिसाब से यूज होगा। जैसे अगर ही के साथ हमें लगाना होता तो हम हैज लगाते कि हैव लगाते, हैज लगाते सर। हैज लगाते। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से यूज हुआ है क्या, नहीं यूज हुआ है, हैव लगा है ना, यानी जो नजदीकी आपका प्रोनाउन होता है ना, उसके हिसाब से हम लगाते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे ही एंड आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैव। तो हमने हैव लगाया। समझ रहे हैं? इसलिए ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, जैसे कि अभी बोलने के टाइम पे बोलेंगे कि मैं, तुम और वो साथ में पढ़ेंगे, या फिर किसी ने बोला कि वो, मैं और तुम साथ में पढ़ेंगे, अगर हम इन तीनों को आगे पीछे कर रहे हैं तो फिर कैसे यूज करेंगे? देखिए बोलने में ये आप जो बोलिए, ठीक है, मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर में अगर आप उसको अरेंज कर रहे हैं, लिखने के क्रम में ये अरेंज आपका होगा, बोलने में आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर दीजिए, लेकिन ग्रामेटिकली अगर आपको जब जज करने के लिए कहा जाएगा तो इस तरीके से अरेंज करेंगे। हाँ, कुछ और कोई लोग कह रहे थे, बताइए। अच्छा, ग्रामेटिकली हम लोग फॉर्म देख नहीं, लिए, मैं कौन वही सा समझ। फॉर्म? ग्रामेटिकली हम पर्सन के हिसाब से अरेंज करेंगे। हाँ सर, समझा जी। ठीक है, बोलने में कह दीजिए कि मैं और वो गया था, वो और मैं गया था, इससे बहस नहीं है। ठीक है, लेकिन जब लिखने की बात आएगी और जब ग्रामेटिकली हमें जज करना होगा तो हम 2-3 का यूज करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रूल चेंज भी होगा कब, अगर किसी बुरी बात का आभास उसमें जब हो जाए तो, या कुछ निगेटिव सेंस आ जाए, तो ये रूल वहां काम नहीं करेगा। ये रूल तभी काम करेगा जब तक कुछ उसमें सब कुछ सही सही है। ठीक है?
पॉजिटिव सेंटेंस है ये। जब कोई बुरा बात का आभास, यह बुरी बात का आभास यहाँ नहीं हो रहा है, कुछ अघटित जो मतलब जो है कहते हैं बेकार घटना नहीं घट रही है, तो टू थ्री का हम यूज करेंगे। ये चीज क्लियर हुआ। थर्ड में देखिए, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब यहां पे किसका यूज किया, टू और थ्री? क्या भैया फिर से? एक मिनट। हाँ, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, हाँ, यहां पे किसका है? अब देखिए 2 3 1 होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है क्या? नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो भी हम 2 3 के 1 में सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। 1 को हटाइए, 2 3 को अरेंज करिए आप। अगर 2 नहीं है तो 3 1 को अरेंज करिए। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि आपका सीक्वेंस वही रहेगा। सीक्वेंस वही रहेगा। टू, सीक्वेंस वही रहेगा। हाँ 2 3 1, चाहे जो भी उसमें रहे। जी। ठीक है। अच्छा, सर एक चीज हाँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आया होगा, ये हैव वाला यहाँ क्यों आया, यही पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ जी सर, जी सर। यहाँ दो लोग हैं, हाँ जी सर, एग्जैक्टली। दो लोग हैं। सर दो, ये जो पास के हम पर्सन को देख के नहीं लगाते नहीं हैं, नहीं, बट पास का इनके यहाँ साथ यहाँ तो देखिए, नहीं हैव नहीं, लगता है ना, ही तो यहाँ हैज पे नहीं, हैव क्यों लगा? पास वाला नहीं, यहाँ दो लोग हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आपका दो लोग हैं, दो लोगों की बातें हो रही हैं, इसलिए हैव का यूज होगा। ठीक है। जैसे अगर उस हिसाब से यहाँ हैज होना चाहिए, यहाँ यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। हाँ जी, ठीक है, दो लोगों की बातें हैं। क्योंकि सर ग्रामेटिकल रूल तो यही कहता है कि अगर हमारे पास 3 पर्सन है या 2 पर्सन है, तो जो नियर बाय पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग हम हम्म, लगाते हैं, है ना? इस तो सेंटेंस उसके को अकॉर्डिंग देखिएगा तो यहाँ पे उत्कर्ष जी। है। शिवानंद जी कहाँ गए? शिवानंद पांडे, JHT। यहाँ पे यू एंड ही, यहाँ पे असल में ये है कि वो थर्ड और सेकंड पर्सन के लिए बात हो रही है, खुद के लिए नहीं है, इसलिए वो हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। जब भी सिंगुलर पर्सन थोड़ा सा होता है या खुद के लिए उससे बात होता है, रिलेटिव होता है, तो हैज होता है। मैं सेकंड पर्सन जब सर यहाँ आपकी पे वॉइस कहना कट है, हो रही है। हाँ देखिए यहाँ पे कहना ये है कि यहाँ पे हैव क्यों होगा, हैज क्यों नहीं होगा, ये बताइए। शिवानंद जी आवाज आ रही है आपको? क्लास ज्वाइन करके कहाँ चले गए? और कोई बताएगा? या हो सके हम स्प्रिंट भी तो नहीं है कुछ वैसा? नहीं सही है, मुझे तो सही लग रहा है ये। ठीक है, चलिए इस पे विस्तार से नहीं होगा ना, तो हम ये करिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये वाला, और इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, और क्वेश्चन साथ में ये भी डालिएगा कि यहाँ पे हैज की जगह हैव क्यों प्रयोग किया गया है, हैज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। ठीक, ये स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में डाल दीजिए, बाकी और लोग होंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? सर क्योंकि ये प्लूरल में है ना, दो दो लोग हैं। हाँ वो तो ठीक है। और ज्यादा देखिए कभी कभार होता है ना कि और जो है कुछ उस पर डीप एनालिसिस करने की जरूरत है, अगर तो और लोग हैं ग्रुप में, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा। किनका सवाल था ये? शशि जी का सवाल था ना? जी सर, हाँ सर, हाँ, मेरा ही था। स्क्रीनशॉट इसका लेके आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। नीचे एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि यहाँ इस थर्ड वाले सेंटेंस में हैज का यूज क्यों नहीं होगा। ठीक है, बाकी बहुत लोग हैं उसमें एक्सप्लेन करेंगे, ओके अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत रहेगा फिर मैं अगले क्लास में चर्चा करता हूँ इस पर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अगला रूल 3 कहता है
एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो, देखिए अब यहाँ पे आ गया, ये रूल चेंज हो जाएगा आगे। अगर दोष स्वीकार किया गया हो, यानी कि अपनी मतलब क्या कहते हैं कि जो गलती है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, या कोई बुरी बात कही गई हो, है ना, निगेटिव सेंटेंस अगर वो सेंटेंस हो जाए, तो प्रोनाउन किस फॉर्म में यूज होगा? 1 2 3। अगर सेंटेंस निगेटिव सेंस दे रहा है तो 1 2 3 के सेंस में जाएगा, 1 2 3 के फॉर्म मतलब सीक्वेंस में अरेंज होगा प्रोनाउन आपका। और अगर पॉजिटिव सेंस में है तो 2 3 1 231 का फॉर्मूला चलेगा। देखिए कैसे होगा, आगे क्लियर होगा एग्जांपल से। अब देखिए यहां पे आई यू एंड ही हैव, देखिए यहां भी हैव लगा है। ज्यादा लोग मेड अ ब्लंडर, ब्लंडर से आपने देखा था ना पिछली बार ये किया था, बिग ब्लंडर नहीं होता है, करेक्शन वाले में देखा था ना, नाउन वाले में, है ना। तो यहाँ पे आई यू एंड ही, अब सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं तुम और वह क्या है, बहुत बड़ी मतलब क्या है कि गलती की, ठीक है। तो गलती जब किया तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्ट का सेंस आ रहा है ना, कि वो अपने दोस्त स्वीकार कर रहा है, सेंटेंस निगेटिव जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 1 2 3 का यूज हुआ, न कि 2 3 1, सॉरी हाँ 2 3 1 का यूज किए। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले फर्स्ट पर्सन को लिखा, फिर सेकेंड को, और फिर थर्ड को, ठीक है। जब सेंटेंस में कुछ एक्सेप्ट किया जाए अपने फॉल्ट को, या सेंटेंस निगेटिव की तरह रहे, तो आपका 1 2 3 का यूज होता है, पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकेंड फिर थर्ड। अगर फर्स्ट नहीं है तो 2 3 को यूज करेंगे, जैसे यू एंड ही हैव, देखिए यहां भी वही क्या है, हैज, क्योंकि दो लोगों की बातें हैं, ठीक है, इसलिए यहां हैज ना होके हैव डन दिस मिसचीफ। अच्छा मिसचीफ का भी याद आ रहा है, पिछले नाउन क्लास में बताया था, मिसचीफ्स नहीं होता है, मिसचीफ्स नहीं होता, वी वी ओ यू एस नहीं होगा, सिर्फ मिसचीफ का मिसचीफ ही रहेगा। प्रोनाउन होता था क्या इसका, प्लूरल होता था मिसचीफ का? नहीं नहीं, इसका प्रोनाउन नहीं होता, ये प्लूरल नहीं होता, हाँ मिसचीफ ही रहता है। ठीक है। तो यू एंड ही क्यों यूज किए यहाँ पे, क्योंकि इसने गलती की है, मतलब निगेटिव सेंटेंस कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो हम 1 2 3 का रूल का यूज करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस में जाएगा तो फिर हम किसका यूज करेंगे, 2 3 1 का, प्रोनाउन का। ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और एक अगला रूल, सर एक्चुअली मुझे हैव वाला जो, हाँ है वाला कंफ्यूजन सर आप, ये जो हाँ हैज वाला कंफ्यूजन, हाँ अभी क्लियर नहीं हुआ। हाँ हाँ वो क्लियर बताया, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ दो लोगों की बातें हैं, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज होगा। यहाँ भी देखिए दो से ज्यादा लोगों की बातें हैं, हैव का यूज हुआ, ठीक है। बाकी आप उस क्वेश्चन को ग्रुप में डाल दीजिएगा अभी क्लास के बाद। ओके बाकी और भी अगर इसके ओके अलावा कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा या हो सकेगा, तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रूल 4, जब प्रोनाउन ये बहुवचन बताइए में, भैया, हाँ बोलिए। यू एंड ही हैव डन दिस मिसचिफ, है ना, आप बोल रहे हैं ही के साथ हैव क्यों आ रहा है? हाँ असल में ही के साथ हैव इसलिए आ रहा है, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हम्म और डन जो है वो मेन वर्ब है। हम्म ठीक है, तो ये हमेशा ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग उसमें आ रहा है, इसलिए वो हैव के साथ हैव ये है, हैव आ रहा है, और भी इसका हेल्प कर कुछ रहा हो, है। इसमें डन जो है मेन वर्ब वही है, डन है। हाँ वो तो है ही, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही। आपका शैल है, हैव है, यहाँ हैव है, ये सब तो हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है। चलिए देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में होना चाहिए। अब एक चीज और समझिए, वहां पे क्या था आपका, सिंगुलर फॉर्म में था, 2 3 1 का अगर यूज कर रहे थे पॉजिटिव भी था तो सिंगुलर फॉर्म में था सारा। अगर प्रोनाउन क्या रहे, बहुवचन में रहे आपका, ठीक है, तो आपका किस तरह से यूज होगा, 1 2 3 का ही रूल यूज होगा। जैसे वी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, ठीक है। तो वी यू और दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल। प्लूरल है, तो जब प्लूरल में होगा तो आपका 1 2 3 ही लगेगा, ठीक है। 2 3 1 कब लगेगा, जब सिंगुलर हो और सेंटेंस पॉजिटिव हो। ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, रूल।
ठीक है। और यही आपको जो भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के बाद क्वेश्चन होगा उसमें आपको यही होगा, क्या कहते हैं, पूछा जाएगा ये सब सवाल, ध्यान रखिएगा, रूल ध्यान रखना है। चलिए रूल 5 देख लेते हैं, तब तक टाइम भी हो जाएगा। अगला है लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। वर्ड्स ध्यान रखेंगे, लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो एंड प्रीपोजिशन कोई हो, ठीक है, ऑफ, इन, ये सब। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आपने देखा था ना, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, लेट आई डू दिस वर्क नहीं होगा, मुझे यह काम करने दो, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, लेट मी डू दिस वर्क, लेट आई डू दिस वर्क नहीं होगा। क्यों हुआ, मी क्यों हुआ, आई क्यों नहीं हुआ, नॉमिनेटिव केस क्यों नहीं हुआ, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगा, बताइए। क्योंकि यहाँ पे लेट लगा हुआ है, ठीक है। अभी देखा आपने, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और प्रीपोजिशन कोई रहेगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होता है, ये रूल है। तो लेट मी डू दिस वर्क। आगे देखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, ये आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि बिटवीन है और बिटवीन के बाद आपका नॉमिनेटिव केस यूज नहीं होगा। नहीं होगा। शी एंड आई इज, सी एंड आई क्या है, आर नॉमिनेटिव केस। यहां पे आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, ये आपका सही सेंटेंस है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बिटवीन लगा है, बिटवीन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस, इसलिए सी और आई के जगह पे हर एंड मी होगा। बोलिए, क्लियर है। यस सर। आगे देखिए, एवरीबडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। अब यहां पे ये सेंटेंस आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। यहाँ देखा आपने कि बट है, एक्सेप्ट है, तो यहाँ पे एवरीबडी बट हिम, यहाँ पे ही रहता तो गलत हो जाता, नॉमिनेटिव केस यहाँ पे नहीं होता। यही चीज आपको ध्यान रखना है जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये सारे रूल्स ध्यान रखिएगा। और ध्यान कैसे रहेगा, रिवीजन करने से, जो चैप्टर पढ़ाई हो चुका उसको भी रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे देखिए, ही लाफ्ड एट आई, सेंटेंस सही है या गलत है, सर गलत है। क्यों गलत है और कहाँ गलत है। क्योंकि सर क्योंकि जो एट है वो प्रीपोजिशन है, हाँ, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा। क्या लगेगा प्रीपोजिशन के बाद, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है रोहित जी। रुखसार जी लेट से ज्वाइन हुई है क्या, यस सर, सॉरी सर। यहाँ हाँ, पे ना हनुमान जयंती का वो बज रहा है गाना, तो सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए ज्वाइन नहीं हो पाए। आज तक बज रहा है, कल ही था वैसे। चलिए हाँ ठीक सर, है, अभी मतलब नाम देखा भजन तब वगैरह पता हो चला, नाम देखा तब पता चला कि अच्छा आप हैं आई। ठीक है, रहा है। हाँ तो सर, क्या हो सॉरी जाएगा, सर। ही लाफ, कोई बात नहीं है, ही लाफ्ड एट आई। पिछला वाला वीडियो वहां से यूट्यूब अपलोड होगा ना, तो देख लीजिएगा। ही लाफ्ड एट आई, आई गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एट है, एट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ही लाफ्ड एट मी, उसने मुझ पर हंसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही, गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, को छोड़कर, और एक एक्सपेक्ट होता है वर्ड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। ई एक्स सी, एक्सपेक्ट, ई एक्स पी ई सी टी, उम्मीद हो गया। और एक्सेप्ट होता है मतलब उसको छोड़ के, एक्सेप्ट से ही आपका एक्सेप्शनल बना है, स्वीकार जी। एक्सेप्शन बना है। ठीक है, चलिए। उसके बावजूद, इसके अलावा, या एक्सेप्शन का क्या हो जाता है, अपवाद भी कहते हैं उसको हिंदी में। अपवाद। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम हो जाएगा सही। क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ठीक है, तो यही टाइम अब हमारा हो गया, 2-3 मिनट बचा है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में, शशि जी आप उस क्वेश्चन को ग्रुप में डाल दीजिएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत किसी ओके को, सर।
कुछ भी यहां तक में समझने में कुछ नया सीखा कि नहीं आप लोगों ने? सीखा सर। सर सीखा? हाँ बोलिए। एक बार और हो जाए सर, बाद में अगर एक बार रिवाइज जैसे जल्दी जल्दी हो जाए तो हो जाए। हाँ क्या कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे, कोई बताइए फटाफट। सर मैं ये कह रही थी कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सिर्फ इन दो, ये इसमें वर्ड्स जो हैं ये दो चार ही वर्ड्स हैं, इनके अलावा और वर्ड्स तो नहीं होते ना, मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव केस लगता है? नहीं यही है, और क्या रहेगा? नहीं सर, पर्सन में तो मतलब यही वर्ड यूज होता ऐसा है। होता कि हाँ नहीं, हम्म। ज्यादा यही यूज होता ही है आपका सेंटेंस में। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस में आपको अगर वैसा होगा दिखेगा, मेनली यही है। ओके सर। क्योंकि फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई है, सिंगुलर में तो आई ही होता है, उसका वी ही बनेगा प्लूरल। इस तरीके से आप जो है देख लीजिए। क्या है इसमें, क्या देखा? कुछ नहीं, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हैं रूल फर्स्ट में। ठीक है, रूल सेकंड में हमने बताया था क्या, कि 2 3 1 का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब कोई बुरी बात का आभास ना हो तो 2 3 1 यूज होगा। और क्या रहना चाहिए? सिंगुलर रहना चाहिए। ठीक है। रूल थर्ड में हमने देखा कि जब कोई अपना दोस्त स्वीकार करे, निगेटिव सेंटेंस हो, तो 1 2 3 का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन पहले रखेंगे, सेकंड पर्सन बाद में, थर्ड पर्सन बाद में। अगर इसमें से कोई एक नहीं है तो भी ये सीरीज चलेगा। 1 2 3 है, 1 नहीं है तो 2 3 का सीरीज चलाइए आप। ठीक है, जब कोई एक्सेप्ट अपना फॉल्ट करे, निगेटिव सेंटेंस। रूल 4 में क्या है, अगर प्लूरल केस हो तो आपका 1 2 3 रूल ही यूज होता है, चाहे वो किसी तरह का सेंटेंस हो प्लूरल में। ठीक है। और रूल 5 में क्या है, लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, और कोई प्रीपोजिशन हो तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस का। बोलिए, क्लियर है? आज सर हम लोग अगर टू इतना थ्री देखा। वन के फॉर्म में प्लूरल केस आया तो? गलत हो जाएगा, उसको आपको 1 2 3 करना है। नहीं, प्लूरल जैसे कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो और उसमें तो भी तो प्लूरल। भी तो भी प्लूरल अगर है तो 1 2 3 लगाइए, स्पष्ट है। अगर प्लूरल है तो वन ठीक टू है। थ्री लगाइए, वहां 2 3 नहीं लगाइए। ठीक है, टाइम खत्म होने को सिर्फ है। नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव हाँ में वन टू नेगेटिव में, थ्री लगेगा हाँ, ना? और प्लूरल में लगेगा। ठीक है, तो जो लोग अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल 10 बजे वाली क्लास में। ठीक है, और कोई दिक्कत? ओके सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास में आने के लिए, और इतना अटेंटिव सब कुछ सुनने के लिए और जवाब देने के लिए। ठीक है, ऐसा ही सीखते रहिए और अपने प्रैक्टिस जारी रखिए। दिन भर जो भी पढ़ना है आप पढ़ते रहिए, रात को इस क्लास में अपने रिवीजन करिए, कुछ सीखिए नया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को।